हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने आपने देखा भी होगा कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, कुछ लोग उस पर शो कर रहे हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी आ गई, ये आ गई। तो वो सारी चीज़ें क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं एक एक चीज़ें आपको बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहली चीज़ बता दूं कि ये जो OST होता है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, जो कि वेरियस आर्मी पब्लिक स्कूल जो हैं, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल होता कहाँ है, सबसे पहले ये चीज़ सुन लीजिए, जिसको APS बोलते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल। ये जो वेरियस कंटेनमेंट्स होते हैं और मिलिट्री जो स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कंटेनमेंट बोर्ड्स हैं, जिसको आप हिंदी में छावनी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में मिलिट्री स्टेशंस बोलते हैं, तो वहाँ पे ये स्कूल्स होते हैं और ये लोकल मिलिट्री जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनके द्वारा ये मैनेज की जाती हैं। और वहीं बात करें तो ये CBSE से अफिलिएटेड होता है, ठीक है, CBSE बोर्ड की स्कूल्स होते हैं ये। और बात करें तो इसके ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं पहले, जिसको OTS बोलते हैं, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। जिसमें क्या होता है कि ये जो भी पोटेंशियल टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, उनके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। और उसमें ये जो एग्ज़ाम है वो दो बेसिस पे होता है, जैसे कि एक फिक्स टर्म बेसिस पे और एक रेगुलर टर्म बेसिस पे, ठीक है। दो बेसिस पे ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, जो कि आप जिसमें आप अपीयर होना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं कि आप अपीयर होके इसमें अभी इतना समझिए कि इसमें आप अपीयर होंगे तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा प्रॉपर। तो अगर किसी भी स्कूल में वैकेंसी अवेलेबल रहती है तो आप वहाँ पे जाके जब आप स्कोर कार्ड एक वैलिड लेके, जैसे सीटेट का होता है वैसे ही एक स्कोर कार्ड मिलेगा और वो वैलिड रहता है 1 साल के लिए। तो आप उसको लेके जाते हैं किसी भी KBS स्कूल में, अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन होता है इस बेसिस पे। तो ये चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है 23, 24, 25 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होगा, पहले ही समझ लीजिए। और इसका बात करें कि दो बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। पहला CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, 23, 24, 25 को एग्ज़ाम होगा, जिसमें एक आपको प्रॉपर एक स्कोर कार्ड मिलेगा। पहला है रेगुलर बेसिस पे, जिसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स की होती है और जो मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें आप 50% पर मार्क्स अगर पाते हो तो आप क्वालिफाई माने जाते हो। अब बात करते हैं फिक्स टर्म बेसिस की। जो फिक्स टर्म्स होते हैं मतलब विद इन ईयर, 1 साल के अंदर इनको हायर किया जाता है। तो जिसमें आपको जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होता है और 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अब तीसरा प्रोसेस जो है वो आप इंटरव्यू देते हैं और कहीं भी वैकेंसी किसी भी स्कूल्स में अगर वैकेंट है तो वहाँ पे आप जाके इंटरव्यू दे के आपका सिलेक्शन वहाँ पे तब जाके होता है। ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू अगर आप देते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं किसके किसके लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो वैकेंसी की बात करें तो जैसे जिस PRT, TGT, PGT तीनों के लिए ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं अपना, और जिसमें 200 नंबर का पेपर होता है। और एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप समझना चाहते हैं तो 200 नंबर का पेपर होता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। वो चाहे PGT हो, वो चाहे PRT हो, चाहे TGT हो, ये सबके लिए अप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसकी बात कर ले रहे हैं हम। तो PGT वाले जो हैं, PGT वाले सुन ले, आपका PG होना चाहिए और 50% होना चाहिए। और B.Ed अगर आप किए हैं तो उसमें भी आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। और TGT की बात करें तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं, 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में और आपने B.Ed किया है, 50% एग्रीगेट है तो आप एलिजिबल हो इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहीं बात करें PRT के लिए तो PRT ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, प्लस आपके पास 2 ईयर्स का DLED होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या आपके पास BLED हो, या आपके पास मतलब कैंडिडेट विद B.Ed ऑल्सो कैन अप्लाई, मतलब जो B.Ed वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन वो ब्रिज कोर्स 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होता है, अगर आपने वो किया है तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होगी एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके। अब समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि आपका जो सीटेट और टेट है वो मैंडेटरी है भाई, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको सीटेट पास होना ज़रूरी है इसमें।
अब आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें देखिए मैंने बताया आपको कि 200 मार्क्स का पेपर होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और 200 मिनट आपको मिलते हैं इसमें पेपर के लिए भी। तो स्कोर कार्ड जो भी आपका स्कोर कार्ड है वो 21 दिन के अंदर आपको स्कोर कार्ड आपका मिल जाता है। जैसे ही आपने आज एग्ज़ाम दिया, आज के ठीक 21 दिन बाद आपका स्कोर कार्ड आ जाता है। ये चीज़ें हो गई। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स सुन लीजिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं उसको अच्छे से सुन लीजिए। देखिए 10 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर 2024 तक, 10 सितंबर से 25 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और वही बात करें एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, लगभग आपको 12 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और वही बात करें एग्ज़ाम डेट की तो 30, 24, 25 इसका एग्ज़ाम डेट होना है। और रिज़ल्ट की बात करें तो 10 दिसंबर को आपका उसका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। इनकी जो डेट्स हैं वो पहले से ही फिक्स होती हैं सारी चीज़ें। अब पेपर की बात कर लेते हैं, पहले पीआरटी की बात कर लेते हैं। पीआरटी वाले सुनिए अच्छे से। टाइम 3 घंटा होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं और 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता देता हूँ। बस 1 मिनट रुकिए, मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, दो में डिवाइड होता है पीआरटी का पेपर। पीआरटी की मैं बात कर ले रहा हूँ पहले। पेपर जो प्राइमरी का पेपर होना है तो उसमें बात करूँ तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन जो हैं वो बेसिक जीके और करंट अफेयर से रहेंगे आपके। वही बात करें सेक्शन बी अब आपका आ जाता है। सेक्शन बी में आपका पेडागोजी रहेगा, करिकुलम रहेगा, एजुकेशन पॉलिसी रहेगी। ठीक है, इससे आपके 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें आरटी हो गया, एनईपी हो गया, एनसीएफ हो गया, ये सारे मिला के आपके पेडागोजी वाला जो सेक्शन है वो 20 नंबर का पेडागोजी होगा। वहीं सेक्शन सी की बात करें तो इसमें आपका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। मतलब जो भी आपने पढ़ा है, जैसे साइंस की बात करें तो साइंस के आपको मिलेंगे इसमें 20 क्वेश्चंस जो कि आपके 6 से लेके 10 तक की किताबों से पूछे जाएंगे जो कि एनसीईआरटी है। वहीं बात करें एसएसटी जिसको आप सोशल साइंस कहते हैं, इसके 20 क्वेश्चन होंगे। वही आपके 6 से 10 तक की किताबें अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप अच्छे से कवर कर ले जाओगे। मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं, वही सेम 6 to 10 के एनसीईआरटी बुक्स। और वहीं बात करें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो कि 6 to 10 तक की इंग्लिश आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। और वही हिंदी होता है 10 क्वेश्चन जो कि 6 to 10 तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो टोटल 170 क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन सी में होंगे। और वहीं बात करें 20 क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन बी में होगा जो पेडागोजी से रिलेटेड होगा। और 10 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन ए में होगा जिसमें बेसिक जीके, करंट अफेयर्स, ये सारी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पीआरटी का समझ में आ गया। अब वही टीजीटी का मैं समझा देता हूँ। सेक्शन ए वही सेम रहेगा इनके लिए भी कि वही बेसिक जीके, करंट अफेयर्स रहेगा। और सेक्शन बी की बात करें तो वही सेम रहेगा, पेडागोजी, करिकुलम, एजुकेशन पॉलिसी, जिससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनसीएफ, आरटीई, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करें सेक्शन सी तो आप 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बेसिक, मॉडरेट और हाई लेवल करके इसमें दिया है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप 12 तक की एनसीईआरटी, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी अच्छे से कवर करते हैं तो आपका सेक्शन सी जो है वो कवर हो जाएगा अच्छे से। और पीजीटी के लिए बात कर लें, पीजीटी का जो सब्जेक्ट रिलेटेड है पीजीटी के भी वही सेम है। आप पीजीटी वाले भी सेक्शन ए वही सेम रहेगा, 10 क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको बेसिक जीके से, करंट अफेयर से। वही बात करें 20 क्वेश्चन आपको पेडागोजी से, करिकुलम से, आरटीई से, एनसीएफ से, इससे मिलेंगे। और वहीं 170 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो आपको 6 to 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को 6 to 12 तक की एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या पढ़ाना है, कैसे। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए अगर उसके बाद का प्रोसेस समझ लीजिए। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया और आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको 21 दिन बाद एक स्कोर कार्ड मिलता है। इसकी 200 आई थिंक 250 रुपये फ़ीस है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। और वो
उसके बाद ये समय समय पर, जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज में हैं, तो प्रयागराज में जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पे जो भी वैकेंसीज निकलेंगी, आप वो वैलिड स्कोर कार्ड ले जाके वहाँ पे जाके इंटरव्यू देते हो और आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है। अच्छे स्कूल है, मतलब वही सेम सारे, सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, इसमें भी फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलती हैं आपको, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोगों का हो पाता है। यही चीज़ मैं कहूँगा। बाकी आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।